तो पिछले पार्ट में हाओ चेन की टीम फ्लेम डीमन के बॉडी क्रैक में अटैक करके उनको बहुत ही आसानी से मारने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सीमा सियान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो तुरंत अपने होली आर्मर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन यह देखते ही फ्लेम डीमन ने इस बार अपने बॉडी में कुछ मैजिक क्रिस्टल को लगा लिया था, जिसके वजह से अब उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए यह देखते ही लिन सिन इन सभी को केयरफुल हो जाने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद भी सीमा सियान उस फ्लेम डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन उसके ताकत के बढ़ जाने की वजह से वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। यह देखते ही टीम के बाकी मेंबर भी अब यहाँ पर आ गए थे और वो बारी बारी से इसके ऊपर अपने पावर का यूज करके इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लेम डीमन सभी के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था और इसे देख हाओ चेन भी समझ जाता है कि अब इसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तभी इसी वक्त लिन सिन को मैजिक क्रिस्टल वाली बात उसे याद आ जाती है, जिसके बाद वो इन सभी से बताता है कि यह सब केवल मैजिक क्रिस्टल के वजह से हो रहा है और इसीलिए अगर हमने किसी तरह से उसके सभी मैजिक क्रिस्टल को तोड़ दिया तब इस तरह से हम उसे बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे। तब इसके बारे में जानकर हाओ चेन और उसके बाकी साथी भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो तुरंत अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो अपने फ्लोइंग लाइट एक्सटिंक्शन टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वेंग युआन अपने रिफ्ट कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जबकि दूसरे तरफ से हाओ चेन भी अपने लाइट रेन हिबिस्कस स्टिंग टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनके एक साथ अटैक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए शायर सीधे उसके पास जाकर उसके क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अब इसके वजह से वह फायर डीमन इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो बिल्कुल पागलों के जैसे इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यह देख हाओ चेन अपने सभी लोगों से केयरफुल हो जाने के लिए कहता है और फिर अचानक से वो अपने होली स्वॉर्ड के अटैक का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन अब उसके लावा में गिरते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फायरबॉल क्रिएट हो गई थी, जिसके वजह से ये सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले होते हैं। अब इसे देखते ही लिन सिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करके इनके चारों तरफ सील क्रिएट कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि शायर हाओ चेन के पास में आ गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैजिशियन भी इनको ऐसे सिचुएशन में देख काफी परेशान हो गए थे और इसीलिए वे इन सभी को तुरंत यहाँ से वापस बुलाने का डिसाइड कर लेते हैं और फिर देखते ही देखते शायर और हाओ चेन के अलावा सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मैजिशियन की पावर भी धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिसके वजह से वो लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वे लोग अब डिसाइड करते हैं कि इनको इस मिशन को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ कमांडर इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता, जबकि उधर डीमन कमांडर इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और फिर कहने लगता है कि यह फाइट तो सच में काफी एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन और शायर इसके पास में आ गए थे और वे इसके चारों तरफ वाले सील्ड को तोड़ने के लिए इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस तरह से ये दोनों एक साथ मिलकर इस सील्ड को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। लेकिन यह देखते ही डीमन कमांडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से मार पाओगे, और इसके बाद वो अपने पेट के ऊपर एक कट लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से ग्रीन कलर की कोई पावर बाहर आने लगती है और इस बात से हाओ चेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से शायर इसके पास में आकर कहती है कि हम फिर मिलेंगे और इतनी बात कहकर वो इसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। लेकिन अब शायर को ऐसे खतरे में देख हाओ चेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए डीमन कमांडर के पावर के पूरी तरह से ब्लास्ट होने से पहले मैजिशियन अपने फॉर्मेशन का यूज करके शायर को यहाँ पर वापस बुला लेती है। लेकिन वो इसमें हाओ चेन को यहाँ पर नहीं बुला पाई थी, जिसके वजह से शायर को भी हाओ चेन के बारे में चिंता होने लगती है। अब इसे देखते ही बाकी सोल्जर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि हमें उसे बचाने के लिए मदद भेजना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन कमांडर अब इस वक्त एक बहुत ही छोटे डीमन में चेंज हो गया था और उसे देख ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास में कोई पावर नहीं है। इसके बाद वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और इस वक्त वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। अब इसे देखते ही डीमन कमांडर तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन हाओ यू ने अब सामने से आकर इसे घेर लिया था, जिसके बाद हाओ चेन गुस्से में अपने मिरेकल स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि शायर के ऊपर अटैक करके इसने बहुत बड़ा गलती कर दिया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इसके गर्दन को इसके बॉडी से अलग कर दिया था और आखिरकार डीमन कमांडर यहाँ पर मारा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके मरने से डीमन आर्मी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई
गई थी, जबकि बाकी डीमन अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे, क्योंकि बिना कमांड के ये सभी फाइट नहीं कर सकते थे। अब इस बात से एक्सर्सिज्म पास के सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये डीमन हंटर तो सच में काफी कमाल के हैं। वहीं एक आदमी चीफ कमांडर से कहता है कि मुझे तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं होता और उन्होंने तो डीमन कमांडर को सच में मार दिया। वहीं दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि सभी डीमंस मरे पड़े हुए थे और कुछ देर में हाओ चेन भी डीमन कमांडर के कटे हुए सिर को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद कैप्टन गामा इसे यहाँ के सोल्जर के हाथ में दे देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कैप्टन गामा हाओ चेन और उसकी टीम की तारीफ ही करने लगा था और उनसे कहता है कि एक साथ में तुम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, जिसके वजह से ही यह मिशन सक्सेसफुल हो पाया। लेकिन इसके बाद कैप्टन गामा हाओ चेन को अपने पास में बुलाता है और फिर उससे कहता है कि आज यहाँ पर तुमने बहुत सारे डीमन को मारा था और इसके अलावा तुमने तो डीमन कमांडर को भी मार दिया, जिसके वजह से इसके बदले वो हाओ चेन को 3000 मेरिट पॉइंट देता है। अब इतने सारे मेरिट पॉइंट को देख लिन सिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिसके बाद कैप्टन गामा इनसे कहता है कि अब तो यह मिशन कंप्लीट हो गया है और इसीलिए इसके बाद तुम मेरिट पॉइंट को अपने साथ में शेयर कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे टास्क हैं और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन कमांडर के कटे हुए सिर को एक्सर्सिज्म पास के दीवार पर लटका दिया गया था, जिसके बाद लिन सिन सभी के साथ में अपने मेडिसिन को शेयर करता है और इनसे बताता है कि इसमें से पर्पल वाली रेजुवेनेटिंग एलेक्सिर है, जो कि 10 सेकेंड में तुम्हारे 100 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को रिकवर कर देगा। लेकिन इसमें से ग्रीन वाले का नाम बॉडी प्रोटेक्शन पिल है, जिसे लेने के बाद डिफेंस पावर में 500 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट बढ़ जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इस मेडिसिन को हाओ चेन और शायर को भी दे देता है और कहता है कि खत्म हो जाने के बाद तुम इसे लेने के लिए मेरे पास में आ सकते हो। तब इसके इस बात के लिए सीमा सियान उसकी तारीफ करने लगा था और उससे कहता है कि फ्यूचर में मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन लिन सिन अभी इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इनसे कहता है कि चलो देखें कि इस टीम कंपटीशन में अभी हमारी टीम किस नंबर पर है। तब इस पर सीमा सियान कहता है कि इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है और मैं जानता हूँ कि हमारी टीम नंबर 1 पर जरूर होगी, क्योंकि हमें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 3000 मेरिट पॉइंट मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चेरी चेन अपने टीम के पॉइंट को चेक करती है और अभी तक भी इनकी टीम सच में नंबर 1 पर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे। लेकिन तभी हाओ चेन इन सभी से इसकी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन सभी के साथ में किसी बहुत ही जरूरी चीज के बारे में डिस्कस करने वाला था। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि हम में से हर किसी के पास में टीम के अंदर अलग अलग पोजीशन है, जिसके वजह से हम में से कुछ लोग कॉम्बैट पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि कुछ लोग सपोर्ट पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आखिर में फिर कॉम्बैट पोजीशन वाले को ज्यादा मेरिट पॉइंट दिया जाता है, जबकि उसके तुलना में सपोर्ट पोजीशन वाले को कम मेरिट पॉइंट दिया जाता है। इसीलिए हाओ चेन इन सभी से कहता है कि लिन सिन और चेरी चेन का भी टीम के अंदर हमारे जितना ही बराबर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डीमन के ना मारने के वजह से इनको कम मेरिट पॉइंट दिए जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि यह चीज उतनी ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि मेरिट पॉइंट के बढ़ने के वजह से सभी की ताकत इंप्रूव होती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम मेरिट पॉइंट को अपने बीच में बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। तब इसके बारे में सुनते ही शायर तुरंत इसके लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन और सीमा सियान भी इसके लिए तुरंत रेडी हो गए थे और हाओ चेन से कहते हैं कि हमारा मेरिट पॉइंट तो आपका ही है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेरी चेन इनके पास में नहीं आ रही थी, जिसे देख वेंग युआन उससे कहती है कि क्या तुम इसके लिए एग्री नहीं हो। तब इसके बारे में सुनते ही चेरी चेन भी इसके लिए रेडी हो जाती है और इसके लिए वो हाओ चेन को थैंक यू भी कहती है। लेकिन तभी लिन सिन कहने लगता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वैसे भी तो मैंने किसी भी डीमन को नहीं मारा था, इसीलिए मैं किसी दूसरे के मेरिट पॉइंट का एडवांटेज नहीं लेना चाहता और इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी किसी मेडिसिन की जरूरत हो तो तुम मेरे पास में जरूर आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी हाओ चेन के इस बात से एग्री हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हान्यू इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहा था और वो इनसे कहता है कि मैं तुम सभी के मेरिट पॉइंट को अपने साथ में शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आखिरकार वैसे भी तो मैं एक स्कॉट वॉरियर हूँ, जिसके वजह से मैं डीमन हंट मिशन में मेरिट पॉइंट को अर्न नहीं कर पाऊंगा और इसके अलावा दुश्मन को मारने के लिए मुझे जितने मेरिट पॉइंट मिलेंगे वे सभी दूसरों के तुलना में केवल हाफ होंगे। लेकिन इसके अलावा टीम कंपटीशन रैंकिंग के लिए भी मेरी मेरिट पॉइंट काउंट नहीं की जाएगी, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ में मेरिट पॉइंट को बराबर डिवाइड करना तुम सबके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस पर लिन सिन उससे कहने लगता है कि अगर तुम एक स्क्वाड वॉरियर हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार हम एक टीम है और इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम इसके लिए रेडी नहीं हो तो फिर उसके बाद मैं भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तभी सीमा सियान भी हान्यू से कहने लगता है कि इसके बारे में इतना
इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि वैसे भी तो हम वॉर के लिए एक साथ में जाते हैं और इसीलिए मेरा भी मानना है कि मेरिट पॉइंट को हमें एक साथ में शेयर करना चाहिए। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन भी हानयू से कहता है कि इसके बारे में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके वजह से तुम्हें भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इतनी बात कहकर वो भी इसे इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है। तब आखिरकार इनके बात को मानकर हानयू भी अपने मेरिट पॉइंट को हाओ चेन के पास में ट्रांसफर कर देता है, जिसके वजह से इसके पास में टोटल 5600 मेरिट पॉइंट हो गए थे, जो कि इनको इनके पहले मिशन के लिए मिला था। और इसीलिए अब इसमें से हर किसी को 800 मेरिट पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और हाओ चेन इन सभी को बराबर बराबर 800 मेरिट पॉइंट दे देता है। इसके बाद वो इन सभी से कहता है कि टीम कंपटीशन तो अभी केवल शुरू हुआ है और इसीलिए मेरिट पॉइंट अर्न करने के लिए अभी हमें बहुत सारे चांस मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी रेस्ट करने के लिए कैंप के अंदर जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से इसी वक्त इनके पास में रेड अलर्ट आने लगते हैं, जिसके बारे में देखते ही लिन सिन काफी परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आता कि अब यह कैसी सिचुएशन है। जिसके बाद इसे देख हाओ चेन इनसे कहता है कि यह भी एक्सर्सिज्म पास के लिए एक इमरजेंसी मिशन है, क्योंकि एक्सर्सिज्म पास में जितने भी सोल्जर जख्मी हुए थे उन सभी के हीलिंग के लिए हर्ब की जरूरत है और इसीलिए उनको लेवल 5 से ऊपर वाले ऐसे डीमन हंटर की जरूरत है जिनके पास में लाइट एट्रीब्यूट वाली प्रोफेशन हो। इसीलिए हाओ चेन इनसे कहता है कि अब ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए फिर से जाना होगा और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।